बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने 1 महीना पूरा हो गया है और जल्द ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उन पर एक बड़ा दांव खेला, जिसके पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेहतर छवि है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शख्सियत में क्या खास है, जो बीजेपी ने उन्हें चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। उत्तराखंड में पुष्कर सरकार विकास को लेकर अग्रसर है। इस बार बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपकर 2022 के चुनाव का दांव खेल दिया है। जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो कई ऐसे काम कर चुके हैं जो अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नहीं किए थे। यही वजह है कि धामी की छवि अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतर बनती जा रही है। पुष्कर सिंह धामी की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि बीजेपी मजबूर हो गई है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपे जिसे राज्य चलाने का पूर्व में कोई अनुभव ना हो, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ा जा सके। पुष्कर सिंह धामी इस मामले में बीजेपी को सबसे बेहतर विकल्प लगे। एक नजर अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक करियर पर डालें तो पता चलेगा कि बीजेपी ने उन्हें ही क्यों सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक दमखम। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से की राजनीतिक करियर की शुरुआत। 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एबीवीपी में कई पदों पर कार्यरत रहे। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी बनाए गए। 2002 में सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी के पद पर रहे। 2002 से 2008 तक 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। बेरोजगारी और युवाओं की तकनीकी शिक्षा पर विधानसभा में अक्सर सवाल उठते रहे। बीजेपी सरकार में 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान वो काफी लोकप्रिय रहे। काम के चलते 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। खटीमा सीट से लगातार 2 बार विधायक बने। 2002 से 2008 तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रमण कर युवा बेरोजगार को संगठित करने का काम किया। कई विशाल रैलियों को आयोजित किया। 11 जनवरी 2005 को प्रदेश के 90 युवाओं के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया। धामी को युवा शक्ति का नेतृत्व करने के लिए एक प्रेरणा माना जाता है। पुष्कर सिंह धामी की युवाओं में काफी अच्छी पकड़ है। युवा मोर्चा का नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश भर में घूम घूम कर यात्राएं की थी और बेरोजगार युवाओं को एक साथ जोड़कर बड़ी रैलियां कर युवा नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी। ये भी एक वजह है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, क्योंकि युवाओं में उनकी पकड़ बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। और चुनाव में हर पार्टी की यही कोशिश होती है कि वो युवा वर्ग को साथ सके। उत्तराखंड का गठन हुए 20 साल हो चुके हैं। अपनी 20 साल की उम्र में ये राज्य 10 मुख्यमंत्री देख चुका है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। 46 साल के धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से विधायक धामी भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार दिल्ली दौरे पर गए तो उस समय भगत सिंह कोश्यारी भी दिल्ली में मौजूद थे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो कोश्यारी से मिले। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के एक गांव में टुंडी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उन्होंने सरकारी स्कूल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। 2008 तक प्रदेश में युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर एकजुट किया। इस दौरान उनकी बड़ी सफलता तत्कालीन सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं के लिए 70% आरक्षण की घोषणा करवाना रही। और जब 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें खटीमा सीट से उम्मीदवार बनाया तो इसमें जीत हासिल कर उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया।
2017 में एक बार फिर वो खटीमा सीट से विधायक बने और प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। बात अगर उनके 1 महीने के कार्यकाल की करें तो पर्यटन के लिए 200 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया। 1,64,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 3,73,568 लोग इससे लाभान्वित होंगे। बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 किया गया। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। मेडिकल कॉलेजेस में MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 16,472 लोगों को आवास स्वीकृत किए गए। साथ ही प्रथम किश्त की राशि DBT के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन के पेंशन को बढ़ाया गया। सीएम बने हुए 1.5 महीना, 2022 विधानसभा चुनाव, कम वक्त बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हर तरह से जनता का विश्वास जीतने में लगे हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत भी सीएम धामी कर रहे हैं। इसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर भी रहे, जहां सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में बन रहे सैनिक स्कूल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी कई मुद्दों पर धामी की चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम धामी ने चर्चा की। साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इसी सिलसिले में सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से रेल मंत्रालय को संस्तुति करने का भी आग्रह किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद उत्तराखंड सदन में पत्रकारों से बातचीत की। एक तो बहुत सारी जो योजनाएं हमारी केंद्र पोषित प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और ज़्यादा उसकी थोड़ा तेज़ी से उस पर काम हो, तेज़ी से यहाँ से धनावंटन हो, उसके लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों में मिला हूँ, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रीगणों से मिला हूँ। मैंने अनुरोध किया है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की जो सर्वे का काम होना है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में एक टनल बननी है। जल जीवन मिशन में बहुत सारे गाँव में लघु सिंचाई किसान उसके माध्यम से काम होना है, उसके संबंध में मिला हूँ। और सड़क के क्षेत्र में भी मैंने माननीय गडकरी जी का भी समय लिया है, वहाँ भी जाऊँगा। क्योंकि गृह मंत्री जी से और भी जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के जो प्रकरण हैं, जो प्रदेश की हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की। उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर रहकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश के विकास पर पूरा फोकस रखे हुए हैं। देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी एक बड़ा दाव खेल रही है। उसे अपने इस दाव पर पूरा भरोसा भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार उत्तराखंड के लिए कई अहम फैसले ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।